और चलिए करते हैं शुरुआत। तो बड़ी खबर आपको बताती हूँ, जहां आयतुल्लाह अली खामनेई की ग्रैंड विदाई मशहद में हुई है। अली खामनेई सुपुर्दे खाक कर दिए गए हैं। इमाम रजा दरगाह में सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया पूरी हुई। लोगों ने नम आंखों से खामनेई को अंतिम विदाई दे दी है। तो मशहद में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। अपने प्रिय धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए हर कोई रोता हुआ नजर आ रहा है और इस तरीके से उनकी तरफ से ये अंतिम विदाई दी गई है। सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया 4 जुलाई से शुरू हुई, 10 तारीख को जाकर के खत्म हुई। इस दौरान शहर शहर होकर के उनकी अंतिम यात्रा को निकाला गया, उस जुलूस को निकाला गया और उस जुलूस में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल के प्रति उबाल था। जो हर कोई यहाँ पर मांग करते हुए नजर आ रहा था कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बदले अब हमें बदला चाहिए, कोई शांति समझौता नहीं। और स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि बदला लेने की कगार पर IRGC ईरान एक बार फिर से पहुंचेगा। लेकिन इन सब के बीच में मातम की तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया के दौरान भी वही मातम नजर आ रहा है जैसा कि 1 मार्च 2026 को नजर आया था, जब ये पता चलता है कि आयतुल्लाह अली खामनेई इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और एक लंबे अरसे के बाद उनका ये जनाजा निकला जिसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। मैं एक और खबर आपको बताती हूँ जो कि मशहद से ही सामने आ रही है। ईरान के मशहद में ट्रंप का विरोध भी किया गया। इस दौरान जब ये सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप का पुतला फूंका है, अपना विरोध दर्ज करवाया है। कुछ इस तरीके से पुतला फूंक करके अली खामनेई की अंतिम यात्रा में प्रदर्शन किया गया है। जो लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे उनकी तरफ से ये प्रदर्शन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का ये पुतला बना करके उसे क्रेन से लटका करके और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया है। हर कोई ये मांग कर रहा है ईरान के भीतर कि आयतुल्लाह अली खामनेई के जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप से इस बात का बदला लिया जाए। चलिए आपको सुनवा देती हूँ कि आखिरकार लोग किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी करते हुए भी नजर आ और वहीं अमेरिका के खिलाफ ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से ये जानकारी है कि अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया गया है। ईरान की अमेरिका को ये बड़ी चेतावनी है कि हॉर्मुज में हमला हुआ तो कई देशों को नुकसान पहुंचेगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हूँ। MQ-9 रीपर ड्रोन अब ईरान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना हो गया है। वो हर आते जाते MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिरा रहा है और उसको लेकर के दावे भी कर रहा है। MQ-9 रीपर ड्रोन एक महंगा ड्रोन है, उन्नत किस्म का ड्रोन है, कई घंटों तक उड़ान भर सकता है, किसी भी मौसम में उड़ान भर के जो दुश्मन देश है उनकी जानकारियां एकत्रित कर सकता है। और ऐसे में MQ-9 रीपर ड्रोन को अगर गिरा दिया गया है तो ये ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है। वही एक और खबर आपको बताती हूँ, जहां राष्ट्रपति ट्रंप के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। ये रात 10:30 बजे कल के समय अनुसार, भारतीय समय अनुसार और उनके समय के अनुसार 12:30 बजे हुई है। जो पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी मिली कि ईरान से तनाव और आगे की रणनीति पर इस दौरान चर्चा हुई है और बातचीत के माध्यम से समस्या सुलझाना चाहता है ट्रंप प्रशासन। परमाणु समझौते पर तकनीकी स्तर की वार्ता जारी है, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। अगर बातचीत के माध्यम से सब कुछ सुलझाना है तो मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से दहलाने की प्रक्रिया क्यों शुरू हो गई है? डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल वहां की मीडिया को पूछना चाहिए। हालांकि मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया है कि जो बातचीत हुई, जो मीटिंग हुई है उसमें ट्रंप प्रशासन ये चाहता है कि बातचीत के माध्यम से ही समस्या को सुलझाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं, कहते रहे हैं कि हमें जो भी हमारे सैन्य अभियान थे पूरे हो गए हैं, अब कूटनीतिक अभियान शुरू होंगे। लेकिन कूटनीति शुरू होते होते वापस से सैन्य अभियान की तरफ उन्होंने अपने आप को मोड़ लिया है। वही एक और खबर आपको बताती हूँ, US ईरान के बीच में तनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है कि स्ट्राइक एंड पॉज की रणनीति पर US चल रहा है। तो ये खबर है, पश्चिमी मीडिया ये कह रही है कि स्ट्राइक एंड पॉज की रणनीति पर US चलते हुए नजर आ रहा है। कूटनीति के बीच में जरूरत पड़ने पर हमले की रणनीति वो अपना रहा है। अब यही विरोधाभास डोनाल्ड ट्रंप की बातों में था कि हमें सैन्य अभियान पूरा कर चुके हैं, कूटनीतिक अभियान की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसके बाद उन्होंने फिर से हमला कर दिया। तो पश्चिमी मीडिया का ये कहना है कि स्ट्राइक एंड पॉज की रणनीति है ये, जहां कूटनीति के बीच में अगर आवश्यक पड़े प्रेशर बनाने के लिए तो हमला किया जाएगा और वही हमले यहां अभी अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक अलग रणनीति पर काम करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन इससे ईरान भड़का हुआ है।
और इस रणनीति का बखूबी जवाब दे रहा है बहरीन को दहला करके, जॉर्डन को दहला करके। जॉर्डन की तरफ से कल दावा किया गया, उसके यहाँ पर हमले हुए, ईरान की तरफ से ये हमले किए गए हैं। बहरीन में पिछले 4 दिन से सायरन सुनाई दे रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि वहां पर हमले हो रहे हैं। एक तरफ अंतिम यात्रा, सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया और उन सब के बीच में लगातार अपना बदला पूरा करने में IRGC और ईरान की सेना जुटी हुई है। हालांकि अब कुछ तैयारियां अलग चल रही हैं और ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ी हुई ये जानकारी है कि आखिरकार क्या तैयारियां चल रही है। पश्चिम मीडिया ये कह रहा है कि इजराइल ने ट्रंप को यह खुफिया जानकारी दी थी कि ट्रंप की हत्या की साजिश की जानकारी है और ये ट्रंप की हत्या की साजिश कोई और नहीं बल्कि ईरान रच रहा है।